बिहार विधानसभा के भीतर हंगामा है, लेकिन भाषणों का दौर भी जारी है और जानकारी के मुताबिक फिलहाल नीतीश कुमार अपना भाषण वहां दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले गुप्त मतदान कराने का जिक्र आरजेडी की तरफ से हुआ, इसकी मांग की गई। लेकिन विधानसभा में नीतीश क्या बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से इतने तीखे हो रहे हैं कि भाषणों में भी राजनीतिक लकीर भी खींची जा रही है। सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, नीतीश का क्या कहना है? नीतीश कुमार अभी भाषण दे रहे हैं और बीच बीच में टोका टोकी भी चल रही है और वो दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, आखिर वो महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में क्यों शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज जो है उस सेवा के लिए मिलता है, वो करने के लिए नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अहंकारी लोग हैं। हमने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि आप पर जो भी आरोप लगा है आप एक्सप्लेन करें और जनता की अदालत में करें, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता होती है। बावजूद इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये तमाम बातें वो रख रहे हैं और उनका कहना है कि राज्य के हित में, बिहार के हित में जो फैसला था उसे मैंने लिया है और ये फैसला बिहार की जनता के हित में है। और ये कब तक हो जाएगा विश्वास मत? देखिए, अभी आज जुम्मे का दिन है तो सबकी कोशिश है कि 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में ये बहस खत्म हो और उसके बाद वोटिंग होगा और वोटिंग होने के बाद ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 12:30 से 1 के बीच में ये सदन जो है खत्म हो जाएगा और अपनी डेट पहुंचेगा नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्ति। क्योंकि अभी जो संख्या दिख रही है निश्चित रूप से एनडीए की संख्या काफी ज्यादा दिख रही है। जो भी 130-32 के संख्या में विधायक दिख रहे हैं सदन में। और मतदान की जहाँ तक बात होती है तो किस तरीके का मतदान होता है, ध्वनित होता है या फिर काउंटिंग होती है या फिर लॉबी डिवीजन होता है, ये देखना होगा। क्योंकि सबको थोड़ा ये भी देखना है कि आज जुम्मे का दिन है और नमाज पढ़ने भी जाना है, इसका भी ख्याल रखने के लिए अध्यक्ष ने भी कहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है। तो अभी खामोशी है या हंगामा जारी है? बीच बीच में हंगामा बहुत हंगामेदार रहा है। पिछले 2 घंटे से लगातार तेजस्वी के भाषण के दौरान भी काफी हंगामा हुआ और नीतीश कुमार जब आप बोल रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे ये हमारे पीछे काफी शोर हो रहा है, तो हंगामा चल ही रहा है। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के भाषण खत्म होने के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके बाद ये फ्लोर टेस्ट होगा। और चलिए सुजीत, हम आपके पास लौटेंगे। महत्वपूर्ण है कि अब एक लिहाज से कहें मुख्यमंत्री जब जवाब दे रहे हैं, सारी बातचीत हो गई है। शुरुआत में विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी ने कई सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब नीतीश देते हैं या नहीं देते हैं इस पर भी सबकी नजर है। लेकिन सुजीत झा वहां से बतला रहे हैं कि वो उन्होंने क्यों महागठबंधन तोड़ा, क्यों अलग हुए, इसके बारे में वो लगातार बोल रहे हैं। लेकिन उससे हटकर महागठबंधन से इतर जिन आरोपों को लेकर तेजस्वी ने आरोप मढ़े नीतीश पर, वो सीधे सीधे बीजेपी और संघ परिवार के साथ खड़े होने के हैं। उनका जवाब क्या है, क्योंकि जय श्री राम कैसे कहने लगे हे राम के बदले, ये सारे सवाल राजनीतिक तौर पर अगर इसके महत्व को समझे तो बिहार में जातीय समीकरण और धर्म के आधार पर लकीर ने महागठबंधन को जन्म हुआ था। और क्या कहा था तेजस्वी ने, इस थोड़ा छवि बचाने के लिए ढकोसला किया, ये तो मान लीजिए पहला आरोप है। उसके बाद देखिए, हे राम से जय श्री राम हो गए। जय श्री राम सीधे बीजेपी से जोड़ा गया, उसके हिंदुत्व चेहरे से जोड़ा गया। नीतीश ने पूरे बिहार को धोखा दिया। ये महागठबंधन जब बना था उस दौर का जिक्र कर रहे थे वो, क्योंकि भाषण लंबा था और उसके बीच बीच के कुछ जो कह सकते हैं कोट है, जुमले हैं, ये बात कल लालू यादव ने कही थी। एक लिहाज से लालू यादव का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लगभग 1.25 घंटे की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर भी यही मजमून था कि नीतीश कुमार को अब बीजेपी और संघ के साथ खड़ा हुआ बताया जाए। यानी नीतीश कुमार की अपनी कोई छवि नहीं है, वो उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार की अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, ये बीजेपी के साथ और संघ के साथ खड़े हैं। अब आरजेडी के सामने यही एक उपाय है जिसमें एक मोटी लकीर अगर खिंच जाएगी कि एक तरफ आरजेडी है या बाकी सहयोगी दल कांग्रेस जिनके साथ खड़ी है वो है और दूसरी तरफ बीजेपी है। अगर नीतीश रहेंगे तो स्थितियां कई पोल में बटेंगी और वो नीतीश की मौजूदगी आरजेडी के लिए उसके वोट बैंक में सेंध भी लगाती है। इसीलिए ध्यान दीजिए, तो आज जुम्मे का दिन है, इसका जिक्र आज नीतीश कुमार ने भी किया।
उन्होंने, उनके नेता ने इस बात का जिक्र किया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों नहीं बनाया डिप्टी सीएम। दरअसल बिहार में लगभग 19 या 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। उसमें से 5 सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है। तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर के वो विधायक क्या कहेंगे, यह भी एक सवाल है। और इन सब के बीच तेज प्रताप ने तंज कसा है नीतीश पर और ट्वीट किया है। और ट्वीट कितना तंज भरा है ये इससे भी देखिए। नाग पंचमी की शुभकामनाएं उन्होंने नीतीश कुमार को दी है। तो कल तक चचा थे, आज नाग पंचमी की शुभकामनाएं भी दी जा रही है। शुभकामनाएं दी जानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस मिजाज के साथ ये नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी जा रही हैं उसके कई मायने हैं। ये मायने तेज प्रताप को बोलने का मौका मिलेगा तो जरूर हमारे संवाददाता पूछेंगे कि इसके मतलब क्या निकाले जाए, ये बधाई है या कुछ और। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आपके स्क्रीन पर है, नीतीश जी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। तो ये एक स्थिति है कि महागठबंधन जिन स्थितियों में बना, जाहिर है इसको बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में राजनीतिक तौर पर लालू यादव भी नहीं आ पा रहे हैं, आरजेडी भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि लालू यादव खुद अपने आप में महारथी माने जाते हैं राजनीति करने में। लेकिन पॉलिटिशियंस के भी पॉलिटिशियन हो जाएं अगर नीतीश कुमार, तो ये शायद बिहार की राजनीति में अब लालू यादव भी समझ रहे हैं कि उन्हें भी पाठ पढ़ाने की स्थिति में कोई आ चुका है। तो ये एक राजनीतिक तौर पर बिहार के घटनाक्रम सिर्फ सत्ता के मिजाज से नहीं बदले हैं, बल्कि आने वाले वक्त में राजनीति किस दिशा में जाएगी उस तरीके से भी बदले हैं। इन स्थितियों में कांग्रेस कहां पर खड़ी होगी, कांग्रेस किस स्थिति में होगी, ये बिहार के संदर्भ में छोटी स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन बिहार में खिसकते खिसकते समाप्त होने की दृष्टि में। और महागठबंधन जब बना तो 27 सीट उसको इसीलिए मिल गए क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक जो था उसका ध्रुवीकरण होना शुरू हो गया। और हम चलते हैं अपने संवाददाता आनंद के साथ, जहां पर केसी त्यागी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आनंद, बात कीजिए। गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं इस पे बात करने के लिए। त्यागी साहब, तेजस्वी यादव का नया बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डर गए उनसे, और अगर उनमें हिम्मत होती तो वो उनको बर्खास्त कर देते और नया नेता बनाते। लेकिन क्या स्थिति है? नहीं, कमजोर भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त व्यक्ति से किसी के डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुद ही कमजोर विकेट पे थे। पिछले 2 महीने से जब से उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सक्रिय हुई थी, हम तभी से दुविधा में थे और हम चाहते थे कि वो अपने आरोपों को जनता के सामने रखें। हमने कभी भी उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, वो गठबंधन की मर्यादा थी। नीतीश जी चाहते कभी भी किसी वक्त उनको बर्खास्त कर सकते थे। उनके द्वारा अब दिए गए वक्तव्य उनकी निराशा का प्रतीक है और वो वर्दी सन ऑफ वर्दी। इनकी बात बाद में सुनेंगे, पहले सुजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। सुजीत। हाँ प्रसून जी, फैसला अब लॉबी डिवीजन के जरिए होगा, क्योंकि पहले अध्यक्ष ने ध्वनि मत से, वॉइस वोटिंग से इसका फैसला करना चाहा। हाँ। लेकिन उस पर आरजेडी के जो सदस्य हैं वो उस पर राजी नहीं हुए, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी पक्ष में थे उसकी आवाज भी काफी बुलंद थी और नाम में भी काफी बुलंद है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो अभी स्थिति है 132 विधायक हैं एनडीए के पक्ष में और 110 के करीब में विपक्ष में है, तो दोनों तरफ काफी कड़ा मुकाबला है। तो ऐसे में अध्यक्ष ने लॉबी डिवीजन का प्रस्ताव रखा है जिसे मान लिया गया है, और दोनों लॉबी में जो सत्ता पक्ष का लॉबी है और जो विपक्ष की लॉबी है, और वहां पर एक रजिस्टर रखा हुआ है, दोनों में एक रजिस्टर। उस रजिस्टर में सदस्य हाँ या ना में साइन करेंगे और उसके बाद ये फैसला अध्यक्ष के पास वो रजिस्टर लाया जाएगा। उससे ये फैसला होगा कि किसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, हाँ के पक्ष में कितने पड़े हैं, यानी कि विश्वास के समर्थन में कितने हैं और उसके विरोध में कितने हैं, और तो उसका फैसला हो जाएगा। तो इसमें करीबन 10 मिनट का समय लग सकता है रिजल्ट आने में। लेकिन वो एक ही रजिस्टर है जिसमें एक रजिस्टर में सबको लिखना है? नहीं, दोनों लॉबी, 2 अलग अलग लॉबियां होती हैं, एक सत्ता पक्ष की और एक विपक्ष की, और दोनों लॉबी जहां पर सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं वहां भी एक रजिस्टर है और जो विपक्ष की लॉबी है उसमें भी एक रजिस्टर है। दोनों में अलग अलग रजिस्टर। नहीं, वही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष में कोई अगर इस तरफ आता है तो उसका पता चल जाएगा, जो उस तरफ से इस तरफ आएगा उसका भी पता चल जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो गुप्त वोटिंग की मांग थी आरजेडी की वह तो नहीं हुई,
लेकिन वो तो पहले हाँ। कर दिया था अध्यक्ष ने, और उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई परंपरा रही नहीं है गुप्त मतदान की। हाँ। तो उसको उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि 3 तरीके से वोटिंग की जा सकती है। एक तो है ध्वनि मत से, जो वॉइस के लिए होता है, और एक काउंटिंग जो कि सदन के अंदर ही काउंटिंग होती है, और एक तीसरा जो है ये लॉबी डिवीजन यानी मत विभाजन जो होता है सदन का। तो वो तीसरी ज्यादातर जो फैसले होते हैं या तो ध्वनि मत से होते हैं या फिर लॉबी डिवीजन से होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा गड़बड़ी की कोई संभावना ही नहीं रहती है।